हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और चलिए आज होगी हमारी संविधान का प्रैक्टिस सेट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या है 83 का। तो कब सम्मिलित किए गए थे, 1976 में। इसमें बात करें किसकी, मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य भाग कौन से में है, भाग 4 में। कौन से हैं, भाग 4 के क्या में, भाग 4 के क्या में मौलिक कर्तव्य है। और अगर इसमें बात करें तो मूल संविधान में क्या थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा गया, जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था ये वाला। तो इन्हें कौन सा था, ये संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ये कहाँ से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से। कर्तव्य के बारे में बताती हूँ कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य होते हैं जैसे कि मौलिक कर्तव्य में आता है जैसे कि संविधान का पालन करे, आदर्शों का या फिर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। ये सब क्या होते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। या फिर देश की एकता अखंडता की रक्षा करे और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। और हमारी जो सामाजिक संस्कृति होती है उसकी रक्षा करे। पर्यावरण होते हैं जैसे वन या फिर वन्य जीव होते हैं उनकी रक्षा करे। और या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं जैसे कि आप सामाजिक और मानववाद सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये सब क्या है, ये जो है मौलिक कर्तव्य है। ये सब जो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भागों की ओर बढ़ने का प्रयास करे। ये क्या सब मौलिक कर्तव्य है। 84 में पूछा गया है कि कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडल अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। तो इसका करेक्ट इसमें पूछा गया है जो कौन सी धारा है जो संसद या फिर राज्य विधानमंडलों में क्या है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। तो 84 का आंसर क्या है, 84 का है डी। तो कौन सी है, धारा 330 और 332। नंबर 85 इसमें पूछा गया पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। तो कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 85 का सी। तो 33। तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 33। पंचायत के बारे में बताती हूँ कि जो पंचायती राज है वो कौन से भाग में है। तो पंचायती राज जो है, पंचायती राज है भाग 9 में। कौन से है पंचायती राज, भाग 9 में। और जो पंचायती राज होती है उनकी जो संस्थाओं का विकास हुआ था वे कौन कौन सी प्रमुख समिति है। जो पंचायती राज संस्थाओं का के विकास के लिए कौन सी समिति है, कौन कौन सी प्रमुख समिति थी। तो वे थी बलवंत राय मेहता समिति, एक अशोक मेहता, एक थी JPV राव समिति, एक थी LM सिंधवी समिति और एक थी डा P थुंगन समिति। कौन सी थी, डा P थुंगन समिति। 2 अक्टूबर 1959 था। उसमें क्या था, राजस्थान के नागौर जिले में क्या है पंचायतों की क्या थी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। और 11 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में क्या है पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो 11 अक्टूबर को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। कितने में, 2 में। एक तो होती है ग्राम पंचायत, एक होती है नगर पंचायत। और अगर इसमें ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में आएगी, तो आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायतों के जो गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 40 में। और जो भाग 9 के जो आर्टिकल 243 और तक कुल 16 अनुच्छेदों में क्या है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है। और जो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम, 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को। और जो ग्राम पंचायत होते हैं इनकी संरचना के बारे में बताती हूँ कि ग्राम पंचायत में क्या क्या आती है। तो ग्राम पंचायत में जो आएंगे, ग्राम पंचायत होता है, एक पंचायत समिति होती है, एक क्या होता है, एक जिला पंचायत होता है। जो होता है ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष एक सदस्य है। और ये दोनों जो होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं। और अगर इसमें बात करें पंचायत समिति की, इसमें भी एक अध्यक्ष और एक सदस्य होता है। और दोनों क्या, एक अध्यक्ष क्या होगा अप्रत्यक्ष और सदस्य प्रत्यक्ष। और जिला पंचायत में भी एक अध्यक्ष सदस्य होते हैं और अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष और सदस्य क्या होगा प्रत्यक्ष। जो ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 11। और नगर पंचायत से कौन सी है, 12।
और नगर पंचायत में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93 में। भाग 9 क्या है? क्या जोड़ा गया नगर पंचायत में? और जो पंचायती राज व्यवस्था होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो ग्राम स्तर, एक नगर स्तर होता है। ग्राम स्तर में ग्राम सभा आएगी। अगर इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? 87 का आंसर क्या है? 87 का है सी। तो कौन करते हैं? राष्ट्र। अगर इसमें बात करें किसकी? उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय जो है कौन से आर्टिकल में है? 214 से 232 तक। कौन से आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 232 तक। 214 से 232 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अगर इसमें बात करें उच्च न्यायालय में 214 में क्या है? आर्टिकल में 214 में कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। संसद या तो दो से अधिक राज्यों के लिए भी क्या है? एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसमें भी ये भी प्रावधान है 214 में। अगर इसमें बात करें 215 की, तो उच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय होना कौन से आर्टिकल में है? 215 में। और 216 में क्या है? उच्च न्यायालय की संरचना कौन से में? संरचना जो है, संरचना कौन से में है? 216 में उच्च न्यायालय की। और संरचना के बारे में बताती हूँ कि संरचना क्या होती है। जैसे प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश हो गए, जिनको क्या है? संसद समय पर निर्धारित करेगी। ये क्या है? उच्च न्यायालय की संरचना। 217 में क्या है? 217 में है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जैसे कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। और जो है वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25। कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में? 25। 22वां कौन सा बना था? मणिपुर। 23वां मेघालय। 24वां त्रिपुरा। और 25वां कौन सा था? अमरावती। न्यायालय का जो कार्यकाल होता है, उच्च न्यायालय के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो 62 वर्ष की आयु क्या है? आयु तक क्या है? अपने पद पर रहता है। कितने वर्ष की? उच्च न्यायालय के जो होते हैं न्यायाधीश, उनकी जो है 62 वर्ष तक एज होनी चाहिए। जो वह अपने राष्ट्रपति को क्या है? हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो जो उच्च न्यायालय होता है उसमें योग्यता क्या होती है? इसमें योग्यता ये भी होती है कि भारत के या फिर राज्य क्षेत्र में कम से कम कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक क्या है? किसी न्यायिक पद पर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 88 का क्या है? ए। तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। नंबर 89, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो कौन सा राज्य का घटक नहीं है? 89 में क्या है? ए। तो कौन सा नहीं है? सत्ता। नंबर 90, इसमें पूछा गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या अर्थ होता है? 90 का आंसर है बी। तो क्या होता है? धर्मविरहित राष्ट्र। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।